सुमिरन मार्ग सहज का सद्गुर दिया बताई। सांस सांस सुमिरन करूं एक दिन मिलसी आए। कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर स्मरण का मार्ग अत्यंत सरल है। सद्गुरु ने हमें ये बताया है, हमें प्रत्येक सांस में ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। एक दिन निश्चय ही प्रभु हमें मिलेंगे। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, भगवान से मिलने का सबसे आसान तरीका क्या है? गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जैसे तेरी सांस बिना प्रयास के आती जाती रहती है, वैसे ही हर सांस के साथ परमात्मा का नाम ले। शिष्य को समझ नहीं आया। तब गुरु ने एक दीपक जलाया और बोले, जैसे यह दीपक बिना रुके लगातार जल रहा है, वैसे ही तुझे अपने मन में लगातार सुमिरन करना है। जब तू सांस ले तो भगवान को याद कर, और जब सांस छोड़े तब भी उनका स्मरण कर। शिष्य ने वही साधना शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका मन शांति से भर गया, भीतर आनंद का अनुभव होने लगा और एक दिन वह अपने भीतर ही ईश्वर से मिलन का सुख पाने लगा। सुमिरन की सुधि यो करो, जैसे कामी काम, एक पलक बिसरे नहीं, निस्दिन आठों जाम। कबीर दास जी कहते हैं, ईश्वर के स्मरण पर उसी प्रकार ध्यान दो जैसे कोई लोभी कामी अपनी इच्छाओं का स्मरण करता है। एक क्षण के लिए भी ईश्वर का विस्मरण मत करो। प्रत्येक दिन आठों पहर ईश्वर पर ध्यान रहना चाहिए। मान लीजिए कोई इंसान बहुत प्यासा है और रेगिस्तान में भटक रहा है। उसे सिर्फ पानी की याद सताती है, हर पल हर सांस। इसी तरह हमें भी भगवान के नाम की प्यास लगनी चाहिए। हरि नाम सुमिरन करें, सद्गुरु पद निज ध्यान, आत्म पूजा जीव दया, लह सो मुक्ति अमान। कबीर दास जी कहते हैं कि जो हरि का सुमिरन और सद्गुरु के चरणों का ध्यान करता है, जो आत्मा से ईश्वर की पूजा करता और जीवों पर दया भाव रखता है, उसे निश्चित ही मुक्ति प्राप्त होती है। मान लीजिए एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता है, बड़े बड़े दान करता है, परंतु पशु पक्षियों और गरीबों से कठोर व्यवहार करता है। दूसरी ओर एक साधक है जो हर सुबह भगवान का नाम जपता है, गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, आत्मा की साधना करता है और सब जीवों से प्रेम करता है। पहले व्यक्ति को केवल दिखावा मिलेगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति को सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त होगी। कबीर सोई पीर है, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने, सो काफिर बेपीर। कबीर के अनुसार जो दूसरों की तकलीफ पीड़ा को जानता है वह संत है। जो दूसरों के कष्ट दुख को नहीं जानता है वह काफिर है। एक गांव में आग लग गई। गांव का पुजारी सिर्फ मंदिर की घंटियां बजाता रहा और भगवान से प्रार्थना करता रहा कि सब अच्छा हो, लेकिन वही गांव का एक साधारण किसान पानी की बाल्टियां लेकर दौड़ा और अपने पड़ोसियों की मदद करने लगा। कबीर कहते हैं, असली संत वही किसान है जिसने दूसरों का दुख अपना समझा और मदद की। केवल पूजा करने वाला पुजारी असली धर्म से खाली है। पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर दास जी कहते हैं कि संसार में लोग धर्म की पोथी पढ़ते पढ़ते मृत प्राय हैं, पर पंडित कोई नहीं हो सका। जो व्यक्ति प्रेम का 2.5 अक्षर मनन कर लिया, वह वास्तविक पंडित यानी ईश्वर तत्व का जानकार है। एक गांव में 2 लोग रहते थे। पहला व्यक्ति रोज बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ता, लोगों को उपदेश देता, लेकिन गरीबों और जरूरतमंदों से कठोर व्यवहार करता। दूसरा व्यक्ति पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था, लेकिन सभी से प्रेम करता, भूखों को खिलाता और दुखियों को दिलासा देता। गांव के लोग पहले को पंडित कहते थे, लेकिन असल में सच्चा ज्ञानी दूसरा ही था, क्योंकि उसने 2.5 आखर प्रेम का जीवन में उतार लिया था।
सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय संच है, ताके हृदय आप। कबीर दास जी कहते हैं कि सत्य का पालन सबसे बड़ी तपस्या है। झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं। जिसके हृदय में सत्य का वास है, प्रभु उसके हृदय में निवास करते हैं। एक बार राजा हरिश्चंद्र की कथा पर ध्यान दीजिए। उन्होंने जीवन में कितनी भी कठिनाइयों क्यों ना आईं, लेकिन सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा। अपना राज्य, परिवार और सुख शांति सब गवा दी, लेकिन झूठ नहीं बोला। अंततः सत्य के बल पर ही उन्हें ईश्वर की कृपा मिली और वे अमर हो गए। इसका मतलब यही है कि सच बोलना सबसे बड़ा तप है, चाहे कठिनाई कितनी भी क्यों ना आए। और जो झूठ बोलता है वह चाहे बाहरी रूप से कितना भी धार्मिक दिखे, असल में सबसे बड़ा पापी है। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। कबीर दास जी कहते हैं कि जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ लालच है वहाँ पाप है, जहाँ क्रोध है वहाँ काल या मृत्यु है, जहाँ क्षमा है वहाँ साक्षात प्रभु का वास है। एक साधु और एक व्यापारी की कहानी। व्यापारी बहुत धनवान था, लेकिन लालची भी। वह गरीबों को लूटता और दूसरों का हक खा जाता। साधु के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके मन में दया और क्षमा थी। लोग व्यापारी को बड़ा आदमी मानते थे, लेकिन असली धर्म साधु में था, क्योंकि उसके भीतर दया और क्षमा थी। व्यापारी केवल पाप और विनाश की ओर जा रहा था। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागों पाए, बलहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीर गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं। कबीर दुविधा में हैं कि किसे चरण स्पर्श करूं। गुरु को धन्यवाद कि उसने ईश्वर की महानता बताई। एक अंधेरे कमरे में दिए की कल्पना कीजिए। जब तक दीपक जलकर प्रकाश नहीं देगा, तब तक आप कमरे में रखी मूर्ति या तस्वीर नहीं देख सकते। भगवान उसी मूर्ति की तरह हैं और गुरु उस दीपक के बिना भगवान का साक्षात्कार संभव नहीं। इसलिए पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से भगवान का दर्शन होता है। चाहा मिटी चिंता मिटी, मन बा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए बाही सांसा। कबीर दास जी कहते हैं कि इच्छाएं ही सभी कष्टों की जड़ हैं। जिसकी इच्छा समाप्त है, उसकी सारी चिंताएं भी दूर हो गई हैं तथा उसका मन भी उल्लासपूर्ण हो जाता है। जिसे कुछ भी इच्छा नहीं है, वह वस्तुतः वही इस संसार का राजा है। एक साधु और एक राजा की कहानी। राजा के पास अपार धन दौलत थी, फिर भी वह दिन रात चिंताओं से घिरा रहता था। कभी राज्य खोने का डर, कभी शत्रुओं का भय। वहीं एक साधु फटे कपड़े पहने एक वृक्ष के नीचे बैठा था। उसके पास ना धन था, ना संपत्ति, लेकिन उसका मन शांत था, बेफिक्र था। राजा ने साधु से पूछा, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने सुखी कैसे? साधु ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। राजा समझ गया कि असली शहंशाह वह साधु है जिसके मन में कोई चाह नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीर दास जी कहते हैं कि दुनिया के भीड़ रूपी बाजार में सबके लिए कबीर शुभेच्छा मांगते हैं। वे न किसी विशेष के लिए मित्रता और न ही किसी से दुश्मनी की इच्छा रखते हैं। ईश्वर प्राप्ति हेतु सबके लिए सामत्व भाव रखना आवश्यक है। हरि नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर का भजन अत्यंत सुगम है। हरि नाम जितना लूटा जाए, हमें अवश्य लूटना चाहिए। मृत्यु के समय हरि नाम नहीं ले पाने से अत्यंत दुख होगा। नहाए धोए क्या भया, जो मन मैला न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि नहाने धोने से क्या लाभ यदि मन का मैल दूर नहीं हो पाया। मछली तो हमेशा जल में ही रहती है, किंतु उसका दुर्गंध दूर नहीं हो पाता। कबीर मानो विकारों को दूर करने पर बल देते। मन मैला तन उजरा, बगुला कपटी अंग,
तासो तो कौआ भला, तन मन एक ही रंग। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मन में मैला है परंतु शरीर उजला हो, जैसे कि बगुला का शरीर छलबा या कपटी होता है, तो उससे अच्छा कौआ है जिसका मन और शरीर एक समान होता है। पापी भक्ति ना पावे, हरे पूजा ना सुहाए, मक्खी चंदन पर हरे, जहाँ बिगत तहाँ जाए। कबीरदास जी कहते हैं एक पापी व्यक्ति को ईश्वर की भक्ति अच्छी नहीं लगती है, उसे परमात्मा की पूजा भी नहीं सुहाती। मक्खी कभी भी चंदन पर नहीं बैठती है, जहाँ दुर्गंध होता है वहीं मक्खी चली जाती है।